तो दोस्तों, आयोग ने जारी कर दिया है आपका प्रवेश पत्र और अब सिर्फ हमारे पास 9 दिन बचे हैं और 9 दिन की स्ट्रेटजी क्या होगी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला बात यह है कि अभी आपको सिर्फ 4 चीज़ों पर ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देना है। पहला है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको अब इस महीने के शुरुआत और पिछले जो दिसंबर था उसका करंट अफेयर देखना है, नवंबर दिसंबर का। और उन चीज़ों से रिलेटेड जैसे कि नई सरकार बनी है उससे रिलेटेड नई योजनाएं आई हैं, नए नियुक्ति हुए हैं, उनको ध्यान देना है। साथ ही साथ आप कभी भी नोबेल प्राइज़ और ओलंपिक से रिलेटेड जो टेबल टेनिस आदि के जो अवार्ड होते हैं इन पर ध्यान दीजिएगा, ये पेपर में ज़रूर आते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, क्रिकेट से रिलेटेड, साथ ही साथ जो सौंदर्य प्रतिस्पर्धा होती है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पर ज़्यादा फोकस करिएगा, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स पर। और इसके अलावा पुरातात्विक आदि चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा। और अगर इन सबसे बाहर आए तो हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ का इतिहास पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा भर भर के पूछे जाते हैं। दोनों पेपर में छत्तीसगढ़ के इतिहास से क्वेश्चन बन के आते हैं और दोनों को आपको देखना है, अच्छे से देखना है ताकि यहाँ आप लीड ले सकें। और इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हमारा हैबिट। अब हमें जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा फोकस से पढ़ना है। साथ ही साथ क्वेश्चन बनाने हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको जीएस से रिलेटेड मॉक टेस्ट लगाने हैं। साथ ही साथ कला संस्कृति आदि पर भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पर आपको फोकस करना है। तो इन सब चीज़ों को आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते, तो अब आपको सहारा लेना पड़ेगा उन वीडियोस का जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और उन मटेरियल का जो नोट्स आपने बनाए हैं उन पर ध्यान दीजिए। अब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, अब आपको ऊपर ऊपर पढ़ना है और मेन पॉइंट्स को पढ़ना है। आप चाहे उसका ग्राफ बनाकर पढ़ें या कोई चित्र बनाकर पढ़ें, उससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। और बहुत सारे तरीके होते हैं कि किस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। लेकिन अब फोकस करिए कि आपका टारगेट क्या है, टारगेट सेट करके कि प्रीलिम्स में हमको इतने नंबर तक तो आसानी से बनाना है, उसके बाद में आपको रिस्क लेना है। देखिए, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 140 अगर कट ऑफ जाता है तो 70 सही होना चाहिए। कुछ डी भी तो होंगे भाई, 70 ही बना के आओगे तो सब सही तो नहीं होंगे। तो आपको रिस्क लेना है, इस परीक्षा में आपको रिस्क लेना है। आपको 80 प्लस क्वेश्चन बनाने हैं, तब तो जाकर कट पीट के भाई 140 तक आपका मार्क सिक्योर होगा। तो रिस्क लेना है, तभी ये परीक्षा आपका निकलेगा।